नमस्कार। इस पाठ में आप सबका स्वागत है। आजकल खेती में नाना प्रकार के कीटनाशकों और रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सब से बचने के लिए आज बहुत से खेतिहर जैविक खेती को अपना रहे हैं। जैविक खेती है क्या? चलिए जानते हैं। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना या कम रासायनिक खाद तथा कीटनाशक के प्रयोग से होती है। हरी खाद और कंपोस्ट आदि का प्रयोग भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखते हैं। किसान फसल चक्र को भी अपनाते हैं। जैविक खेती से लाभ ही लाभ है। यद्यपि शुरुआत में बहुत लागत है, तथापि बाद में कम खर्चा होता है। बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूमि की गुणवत्ता एवं उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। खाद के रूप में कचरों के पुनः उपयोग से प्रदूषण कम होता है। बीमारियां भी दूर होती हैं। जैविक कृषि से प्राप्त फसल तथा फल सब्जियां पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। इनकी बढ़ती मांग से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जैविक खेती प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है। फसल का एक बड़ा हिस्सा पालतू पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। साथ ही साथ अन्य जीवों और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा भी संभव हो पाती है। यदि घर घर में भी जैविक गृह वाटिका, किचन गार्डन लगाया जाए तो अवश्य ही सबका भला होगा। अब चलिए पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को उनके अनुवाद द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। शब्द है रासायनिक खाद। अंग्रेजी अनुवाद केमिकल फर्टिलाइजर। कीटनाशक पेस्टिसाइड। उपजाऊपन प्रोडक्टिविटी। फसल चक्र क्रॉप साइकिल। शब्द है हरी खाद। अंग्रेजी अनुवाद ग्रीन मैन्योर। भूमि की गुणवत्ता सॉइल क्वालिटी। पौष्टिक न्यूट्रिशियस। प्राकृतिक संपदा नेचुरल वेल्थ। अब चलिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग सुनते हैं।
पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खेतिहर रासायनिक खाद का दुरुपयोग करते हैं। पिताजी कभी-कभी बाग में कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र खेती करने का एक लाभदायक तरीका है। हरी खाद के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त होती है। प्रदूषण के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। पौष्टिक भोजन से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सुखी जीवन के लिए प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना जरूरी है। अब चलिए वाक्य के प्रकार को देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। आज हम मिश्रित वाक्य पर विचार करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर मिश्रित वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य प्रिंसिपल क्लोज होता है, बाकी आश्रित सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य योजकों कंजंक्शंस द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे क्योंकि, कि, यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, जहां वहां, जो वह, जब तब आदि। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यद्यपि शुरुआत में बहुत लागत है, तथापि बाद में कम खर्चा होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जैविक खेती प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है। यदि घर घर में जैविक गृह वाटिका लगाई जाए तो अवश्य ही सबका भला होगा। अब चलिए कुछ सरल वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य है, यह जगह मनमोहक है। मिश्रित वाक्य, यह जगह ऐसी है जो मन को मोह लेती है। गरीब किसान अपने परिवार को खुश रखता है। यद्यपि किसान गरीब है, तथापि वह अपने परिवार को खुश रखता है। वह मेहनत करके महान बनेगा। अगर वह मेहनत करेगा तो वह महान बनेगा। कचरों के पुनः उपयोग से बीमारियां भी कम होंगी। यदि कचरों का पुनः उपयोग होगा तो बीमारियां भी कम होंगी। माता पिता को प्यास लगने पर वह पानी की खोज में निकला। जब माता पिता को प्यास लगी तब वह पानी की खोज में निकला। अच्छा कर्म करने वाला अच्छा फल पाता है। जो अच्छा कर्म करता है वह अच्छा फल पाता है। हमें आशा है कि प्राप्त जानकारियों से आप
अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अलग अलग प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके अपने लेखन कार्य को सुंदर बनाएं। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।